इन उद्बोधनों में मैं बताऊंगा कि के.एस. सर ने कहा था कि जैसे एक अपन अभिकारक जो होता है, कैटालिस्ट जो होता है, क्या करता है, जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि ये और आपके बीच रिएक्शन हो रही है। अब ये देखना है कि प्रोडक्ट किस प्रकार का निकलेगा। तो ये वो प्रोडक्ट है जिन्होंने सारा इतिहास, बॉडी के अंदर जो इतिहास था उसमें सारा अपना जो था नौछावर कर दिया। इनके लिए के.एस. सर ने बहुत शानदार, और रेगुलरिटी बहुत शानदार तरीके से जरूरी है। इन्होंने बताया था कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जैसे आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, बेशक 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रोजाना पढ़ो, जरूरी है। कोई नहीं कहता कि तुम 15 घंटे पढ़ो, लेकिन रोजाना जितने भी घंटे पढ़ रहे हो अपनी सब्जेक्ट को दो 1-1 घंटा। जैसे 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 1-1 घंटा काफी होता है। अगर रोजाना पढ़ेंगे, मैं कोशिश करता हूं, मैं ये मानता हूं कि आपकी जो परसेंटेज है वो 90 से नीचे कोई नहीं रोकेगा अगर डेली पढ़ेंगे। आप क्या करते हैं, एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन सो गए, दूसरे दिन पढ़ लिया, 5 दिन सो गए, पेपर आए, टेंशन लगी, थोड़ा पेज पलट लिए। लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है, यानी रोजाना नियमित रूप से आपको पढ़ना है। यहाँ पढ़ा दिया, उसको घर जाके रिवाइज करना है। आज के.एस. सर ने 1 पेज पढ़ाते हैं। आप अगर धीरे धीरे काम करेंगे, 1-1 पेज का, जैसे एक दीवार कैसे खड़ी होती है, 1-1 ईंट लगा लगा के खड़ी होती है। अगर तुम उसी दिन ईंट को गिनना शुरू कर देंगे कि 1 ईंट लगी है, आज कितनी लगी, आज 50 लगी, इतनी बड़ी दीवार होगी, कल 50 लगी, तो आप गिन लेंगे। लेकिन एक साथ गिनना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जी पूरी चली जाएगी, आप गिन नहीं पाएंगे सारी ईंटों को। इसी प्रकार ये है कि आपके पास 1 पेज रोजाना पढ़ाया जाता है, 1 पेज रोजाना लिखाया जाता है। उस पेज को अगर 1 दिन में ही पढ़ लेंगे तो ये मानो कि आपको वो सारे पूरे, जब तक पेपर नहीं होंगे, जब तक याद रहेगा, और पूरे जीवन पर्यंत याद रहेगा। लेकिन अगर वो पेज ऐसे भरता गया, आपकी एक ऐसी प्रकार की मोटी क्या बन गई, नोटबुक बन गई, और उसको तुम जाके देखेंगे किसी दिन, तो तुम्हें ना तो पहला पेज समझ में आएगा कि ये कब पढ़ाया, ना बीच का ना लास्ट का। तो इसलिए रोजाना जो पढ़ाया जाए, यही नहीं, इंग्लिश का ही नहीं, हर सब्जेक्ट का रोजाना जितना पढ़ाया जाए उसको उसी दिन कंप्लीट करें। इसी बीच हमारे आवेश सर जो इतनी मेहनत के साथ और रासायनिक सब्जेक्ट की जो कोचिंग कराते हैं केमिस्ट्री में, बहुत ही शानदार, काबिलियत तारीफ है। और साइंस तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते होंगे, तो वो बहुत शानदार तरीके से साइंस की लैंग्वेज में आपको मोटिवेट करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, एक बार उनके लिए जोरदार जानदार तालियां। बस यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि कैलाशी मीणा जी और हरिहर शिक्षा संस्था के फाउंडर रोहित मीणा जी, के.एस. सर और बच्चन सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर आज एकत्रित किए हुए हैं, केवल इस उदय सिंह, इस बच्चे के लिए आमंत्रित हुए हैं। और हमारे अंदर भी ये ललक होनी चाहिए कि ऐसे ही एक दिन हमारा भी आना चाहिए, हमारे लिए भी ऐसी ही तालियां बजनी चाहिए, हमारे लिए हमें भी ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। तो आज सभी को ये प्रण लेके जाना है, ये अहद करना है, ये संकल्प लेना है कि हमें एक अच्छी परसेंट बनानी है। आज के ज़माने में नंबरों का बड़ा महत्व है। आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर आपके नंबर कम है तो कहीं ना कहीं आपको बाद में पछतावा ज़रूर होता है। मैं जहाँ पर जितने भी छात्र हैं, सबके सब अपने पास दिमाग रखते हैं, अपने आप में होशियार भी हैं, लेकिन जब बात आती है पेपर की और एग्ज़ाम की, तो कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं। जो बच्चे आगे निकल जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो आज इस बच्चे ने, आप सभी लोग मुझे जानते हैं, और मेरा नाम आवेश सर है, और अधिकांश बच्चे जानते ही हैं, और मैं और के.एस. सर अधिकांश समय साथ में रहते हैं। मैं जब कभी भी, तुम्हें पता है, जो बच्चे मुझे थोड़ा सा जानते हैं, मैं हवा वही बातें नहीं करता।
जो सत्य है, जो फैक्ट है, जो चीज़ें वास्तव में है, मैं केवल उन्हीं की चर्चा करता हूँ। तो मैं जब कभी मौका मिलता है तो मैं के सर के रूम पे जाता हूँ। तो ये उदय सिंह कभी भी, अगर मैं 100 बार गया हूँ तो 100 बार की 100 बार ये बच्चा मुझे पढ़ता हुआ मिला है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि रिटर्न में इस तरीके से पढ़ रहा है, पेपर रफ होगी और पेन होगा और लिख रहा होगा बंदा। ये इसके अंदर मैंने डेडिकेशन देखा। और देखो, इनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए कि इनके अंदर क्या मोटिवेशन रहता है, ये क्या सोच के पढ़ते हैं। आज के ज़माने में मैं कितना भी मोटिवेट कर दूं, कितना कुछ भी कह दूं, केवल 2 मिनट के लिए चार्ज होंगे, उसके बाद तुम डिस्चार्ज हो जाएंगे, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा क्लास से निकलते। और ये बच्चा, इसने 365 दिन मेहनत करी है। और क्या इसके अंदर मोटिवेशन रहा होगा कि क्या चीज़ें सोच के ये पढ़ा होगा कि मुझे अब क्या सोच के पढ़ा होगा, ये मान के चलो, ये सोचो तुम। तो इसने बच्चे ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है। तो मेहनत जैसा ही शब्द आता है तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में 2 लाइनें आती हैं कि मेहनत की भट्टी में रहकर जो जलता है, मेहनत की भट्टी में रहकर जो जलता है, दुनिया में उसी का सिक्का चलता है। आज इस बच्चे का सिक्का यहाँ से लेके धौलपुर और पूरे राजस्थान राज्य में चल रहा है। मैंने कल दैनिक भास्कर ऐप को खोला तो सबसे पहला फोटो इसी उदय सिंह का आया था। सबसे पहले हमारे पास कई सारे कॉल आए थे, कई सारे पत्रकारों के फोन आए थे, और प्रिंसिपल जो हाई सेकेंडरी का प्रिंसिपल है उनके फ़ोन आए थे, और कई जो रिलेटिव्स हैं, जो जानकार हैं, उन सभी के फ़ोन आए थे। और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने रिजल्ट देखा, फिर कॉल किया, हमने उनको डिटेल्स दी, फ़ोन वगैरह, उनके फ़ोटो वगैरह दिए थे इनके। और तुरंत उस 5 मिनट बाद ही भास्कर ऐप पर, जो भास्कर ऐप आता है मोबाइल में, उसमें इनका फोटो है। अधिकांश बच्चे, जैसे मैं खुद ही बताऊं, कई बच्चों के पास अखबार नहीं आता है, और जो पढ़ी लिखी फैमिली से होते हैं या जो जागरूक फैमिली से होते हैं उनके यहाँ अखबार आता है। लेकिन आजकल मोबाइल का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है, तो सबके पास फ़ोन तो रहते ही हैं। और कहीं ना कहीं जैसे अपन नेट खोलते हैं तो नोटिफिकेशन बहुत सारे आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने, जैसे ही इनका फ़ोन खोला, मैंने अपना फ़ोन खोला तो इनका फ़ोटो तुरंत आ गया था। तो आज इनने पूरी साल जो मेहनत करी, आज उनका सिला इनको मिल चुका है। और मैंने, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, मैं उनको टाइम टू मोटिवेट करता रहता हूँ कि जो विद्या एक ऐसी चीज़ है, विद्या एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी माँ है जो किसी का उधार नहीं रखती है। विद्या किसी का उधार नहीं रखती है और सूत समेत वापस करती है। मान के चलो तुम शुरू से मेहनत करते हैं और मेहनत करते जा रहे हैं और तुम्हें अपने हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको निराशा नहीं होना है, और आपको विद्या पर विश्वास रखना है कि विद्या ने ये वरदान दिया है कि मैं किसी का उधार नहीं रखती हूँ। अब ये बच्चा है, छात्र है, इसने पूरी साल मेहनत की, पूरी साल टेस्ट भी दिए होंगे, कई टेस्टों में कम नंबर भी आए होंगे, कई टेस्टों में ठीक नंबर भी आए होंगे। बच्चा रास्ते में डिमोटिवेट भी हुआ, निराशा भी निराश भी हुआ होगा, लेकिन इसको ये विश्वास था कि जो विद्या है वो मेरा कभी भी मुझे निराश नहीं करेगी और इसका परिणाम मुझे अवश्य देगी। और सारा जो इसने पूरी साल मेहनत करी और सारा सूत समेत, ब्याज समेत विद्या ने उसको फल इस राष्ट्र में आगे दे दिया। और आज इसकी परसेंट 97.40 है। पूरी बाड़ी में बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग मैं कम से कम मानो 4 से 5 हजार बच्चे होंगे 12th क्लास के अंदर, 4 से 5 हजार बच्चे पूरे ऑल ओवर बाड़ी की बात करूं, और जिले की बात करूं तो 15 से 20 हजार बच्चे होंगे, कम से कम बता रहा हूँ, रफ आंकड़ा है ये। उन 15 से 20